सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहो, खुश रहो। आज हम व्याकरण के विराम चिन्हों के ऊपर चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर लड़का पढ़ रहा है, नदी बहती है। अगला जो हमारे पास चिन्ह है अल्प विराम। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम कह सकते हैं, राम, करण, रमेश और विनय फुटबॉल खेल रहे हैं। रीना लाल, हरी और नीली पतंग देख रही है। अगला जो हमारे पास आता है वो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, भय, करुण आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मुझे चोट लग गई, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तस्वीरों में देखिए, राधा क्या लगा रही हो, माँ कहाँ से आ रही हो। अगला जो हमारा है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग समस्त पदों के मध्य किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम देखेंगे, पेड़ की पत्तियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। पुस्तकालय में बच्चे धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा है। अगला जो है हमारा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, करो या मरो। इसमें स्पष्ट रूप से उद्धरण चिन्ह का पता लग रहा है। लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जहाँ लाघव चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंडित में प के आगे शून्य और डॉक्टर के अंदर डॉ के आगे शून्य। अगला जो हमारे पास है हंस पद चिन्ह। इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द के भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चे स्कूल रहे यानी जा, मैं नहीं पा रहा यानी चल, जो हंस पद लगाकर हमने दिखाया है या दर्शाया है। अगला जो हमारा चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। इसका प्रयोग अर्थ और को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि धर्मराज सत्य और कर्म के संरक्षक थे, यानी कौन, युधिष्ठिर को हमने कोष्ठक में रखा। विश्वामित्र ठहर जाए यानी क्रोध से कांपते हुए विश्वामित्र को कहा है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्हों के बारे में पता चले।